पर, जहां शहर का शोर खत्म होता था और घने जंगलों की खामोशी शुरू होती थी, वहां एक पुरानी विशालकाय हवेली खड़ी थी, रायजादा हवेली। उसकी ऊंची पत्थर की दीवारें अब काली पड़ चुकी थीं, जिन पर काई जमी थी। लोहे के बड़े बड़े दरवाजे जो कभी शान से खुलते थे, अब जंग खाकर टेढ़े हो चुके थे। शहर के नए लोग इस हवेली को देखकर सिर्फ नाक सिकोड़ते थे। उनके लिए यह हवेली और बीते हुए कल का एक बदसूरत निशान थी। लोग कहते थे, रायजादा परिवार उन पागल हाथियों जैसा है जो अपनी पुरानी रईसी के घमंड में मर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनके पास अब 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई नहीं जानता था कि जिस जमीन पर वे खड़े हैं, जिस हवा में वे सांस ले रहे हैं, हजारों साल पहले वह सब कुछ इसी रायजादा नाम के नीचे झुकता था। इतिहास की राख के नीचे एक ऐसा सच दबा था जिसे समय भी मिटा नहीं पाया था। लेकिन आज वह सच सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था, और इस मजाक का सबसे बड़ा पात्र था रुद्र रायजादा। भोर का समय, हवेली के पिछले हिस्से में जहां जंगली घास उग आई थी, वहां सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान में तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे। ठंड इतनी थी कि सांस लेने पर मुंह से भाप निकल रही थी। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी एक युवक पसीने से लथपथ था। धड़ाम, एक भारी पत्थर जमीन पर गिरा। मिट्टी उड़कर हवा में मिल गई। 99। रुद्र की सांसें उखड़ रही थीं। उसकी छाती लोहार की धौंकनी की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। उसका बदन नंगा था, सिर्फ एक पुरानी धोती लिपटी हुई थी। उसकी मांसपेशियों पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसके हाथों की हालत देखने लायक नहीं थी। हथेलियों की खाल पत्थर की रगड़ से छिल चुकी थी और ताजा खून पत्थर पर लग गया था। रुद्र ने अपने कांपते हुए घुटनों को सीधा किया। उसने फिर से उस काले ग्रेनाइट के पत्थर को पकड़ा। यह पत्थर बमुश्किल 50 किलो का था। इस दुनिया में जहां बच्चे 10 साल की उम्र में शक्ति निर्माण शुरू कर देते हैं, वहां 50 किलो का पत्थर उठाना एक 12 साल के बच्चे के लिए भी बाएं हाथ का खेल था। लेकिन रुद्र 18 साल का था, और उसके लिए यह पत्थर माउंट एवरेस्ट से कम नहीं था। और उसने अपने दांत भींचे। मसूड़ों से खून का स्वाद उसके मुंह में घुल गया। उसने पूरी जान लगाकर पत्थर को छाती तक उठाया। उसकी नसों में असहनीय दर्द हुआ, जैसे कोई उसके शरीर के रेशे रेशे को खींच रहा हो। 100। धड़ाम, पत्थर जमीन पर गिरा और रुद्र भी उसके साथ ही लुढ़क गया। वह कीचड़ और पसीने में लथपथ आसमान की ओर देखते हुए हाँफ रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी आग थी, एक ऐसी जिद जो पागलपन की हद तक जा चुकी थी। 2 साल पहले यह कहानी अलग थी। 2 साल पहले रुद्र रायजादा नीलगिरी शहर का सूर्य था। 16 साल की उम्र में उसने शक्ति हासिल कर ली थी। वह एक जीनियस था। उसे रॉयल एकेडमी में सीधे प्रवेश मिला था। उसके पिता विजय रायजादा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। सबको लगा था कि रायजादा परिवार का वनवास खत्म हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात एक भयानक बुखार और सब कुछ राख हो गया। उसका शक्ति कोर रहस्यमयी तरीके से टूट गया। उसकी जमा की हुई सारी ऊर्जा बह गई। वह रैंक 1 से गिरकर वापस शक्ति निर्माण के स्तर पर आ गया, और गिरावट वहां भी नहीं रुकी। 9 सितारे, 7 सितारे और अंत में 4 सितारे। आज 18 साल की उम्र में रुद्र एक 4 सितारे वाला कचरा था। एक ऐसा योद्धा जिसका शरीर अब ऊर्जा सोखने से भी इनकार कर चुका था। पिछले 700 दिनों से वह रोज सुबह 4 बजे उठता था, अपनी हड्डियों को तोड़ता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वह 5वें सितारे तक पहुंच जाए। लेकिन नतीजा हमेशा शून्य था। रुद्र, एक कमजोर और खड़खड़ाती आवाज ने रुद्र का ध्यान तोड़ा। रुद्र ने झटके से सिर घुमाया। आंगन के टूटे हुए बरामदे में एक पुरानी लकड़ी की व्हीलचेयर पर उसके पिता विजय रायजादा बैठे थे। उनके पैरों पर एक पुराना कंबल पड़ा था। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो बताते थे कि वे भी रात भर सोए नहीं थे। रुद्र जल्दी से उठा। उसने अपने खून से सने हाथों को पीछे छिपाने की कोशिश की और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान ले आया। पिताजी, आप बाहर क्यों आ गए? ठंड बहुत है, आपकी खांसी बढ़ जाएगी। विजय ने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा आगे बढ़ाया।
उनकी नजरें रुद्र के छिले हुए कंधों और हाथों पर टिक गईं। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसका बेटा उसके सामने खुद को तिल तिल कर मार रहा हो और वह कुछ न कर सके। बेटा, विजय की आवाज भारी हो गई। कब तक और कब तक तुम उस पत्थर से अपना सिर फोड़ते रहोगे? हकीकत को स्वीकार करना कायरता नहीं होती रुद्र। वैद्य ने कहा है कि तुम्हारा शरीर अब और दबाव नहीं झेल सकता। अगर तुमने जिद नहीं छोड़ी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रुद्र उनके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। जान? रुद्र हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। पिताजी, जिस दिन मेरा कोर टूटा था मैं उसी दिन मर गया था। यह जो जिंदा है वह सिर्फ एक जिद है। मैं रायजादा खून हूं। हमारे पूर्वजों ने कभी हार नहीं मानी थी। मैं कैसे मान लूं? विजय ने कांपते हाथों से रुद्र के सिर पर हाथ रखा। तुम रायजादा परिवार के शेर हो रुद्र, लेकिन अब जंगल हमारा नहीं रहा। यह जंगल अब लक्कड़बग्घों का है और आज सबसे बड़ा लक्कड़बग्घा हमारे दरवाजे पर आ रहा है। रुद्र का शरीर सख्त हो गया। उसे पता था पिता किसकी बात कर रहे हैं। वर्मा परिवार, नीलगिरी शहर का एक ऐसा परिवार जो पहले रायजादा हवेली में नौकरों की तरह सिर झुकाकर आता था, लेकिन आज व्यापार और पैसे के दम पर वे शहर के सबसे रईस बन बैठे थे। और विडंबना देखिए, इसी वर्मा परिवार की बेटी आरोही के साथ बचपन में रुद्र का रिश्ता तय हुआ था। वे रिश्ता तोड़ने आ रहे हैं, है ना? रुद्र ने सपाट आवाज में पूछा। सिर्फ रिश्ता नहीं बेटा, विजय ने कड़वाहट से कहा। वे हमारा बचा खुचा सम्मान कुचलने आ रहे हैं। आरोही ने 9 सितारे पार कर लिए हैं। वह अगले महीने राजधानी जा रही है। वर्मा जी को लगता है कि एक उड़ते हुए बाज के पैर में तुम्हारे जैसा टूटा हुआ पत्थर बंधा होना उनकी तौहीन है। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींची। उसके नाखून उसकी हथेली के जख्मों में धंस गए, जिससे ताजा खून रिसने लगा। उन्हें आने दीजिए पिताजी। उन्हें भी तो पता चले कि रायजादा परिवार की दीवारें गिरी हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं। दोपहर का समय, रायजादा हवेली का मुख्य कक्ष, हवेली का मुख्य हॉल, जो कभी झाड़ फानूस और मखमली कालीनों से सजा होता था, आज एक वीरान गुफा जैसा लग रहा था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था। छत के कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। सामने वाली कुर्सी पर, जो शायद इस घर की सबसे अच्छी कुर्सी थी, मिस्टर वर्मा बैठे थे। उन्होंने एक कीमती रेशमी सूट पहना था और उनकी उंगलियों में कम से कम 5 सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। उनके ठीक पीछे उनका अंगरक्षक खड़ा था, एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी कमर पर तलवार लटकी थी और जिसकी आंखों में एक शिकारी जैसी क्रूरता थी। रुद्र एक कोने में एक पुराने खंभे के पास खड़ा था। उसने साफ कपड़े पहने थे, लेकिन वे कपड़े पुराने थे और जगह जगह से रफू किए गए थे। विजय जी, वर्मा ने बिना किसी भूमिका के बात शुरू की। उनकी आवाज में वो आदर बिल्कुल नहीं था जो वे पहले दिखाया करते थे। वक्त बहुत कीमती है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। हम ये सगाई तोड़ना चाहते हैं। विजय रायजादा ने अपने हाथ जोड़े। यह देखना रुद्र के लिए किसी नरक से कम नहीं था। उसके पिता, रायजादा वंश के मुखिया, एक व्यापारी के सामने हाथ जोड़ रहे थे। वर्मा जी, यह रिश्ता तो मेरे और आपके पिता ने तय किया था। रुद्र अभी बुरे वक्त से गुजर रहा है, लेकिन वह मेहनती है। वक्त बदलता है। मिस्टर वर्मा ने एक जोरदार ठहाका लगाया, जिससे हॉल गूंज उठा। वक्त? विजय जी, वक्त बदल चुका है। मेरी बेटी आरोही अब शक्ति निर्माण के शिखर पर है। अगले साल तक वह शक्ति बन जाएगी। और आपका बेटा? उन्होंने रुद्र की तरफ ऐसे इशारा किया जैसे वह कूड़े का ढेर हो। यह लड़का तो अब मजदूरी करने लायक भी नहीं बचा। 4 सितारे? मेरे घर के नौकर भी 6 सितारों पर हैं। क्या आप चाहते हैं कि एक शेरनी की शादी एक बीमार कुत्ते से हो? बीमार कुत्ता। यह शब्द रुद्र के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अपमान की आग उसके सीने में धधक उठी। वर्मा ने अपनी जेब से एक भारी मखमली थैली निकाली और उसे टेबल पर ऐसे पटका जैसे किसी भिखारी को भीख दे रहे हो। छनान, इसमें 5 लाख स्वर्ण सिक्के हैं। इसे हर्जाना समझिए, मदद समझिए, या जो आपकी मर्जी हो। बस सगाई की वो पुरानी अंगूठी वापस कर दीजिए और इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए कि रायजादा परिवार का अब वर्मा परिवार से कोई नाता नहीं है।
विजय की आंखों में आंसू आ गए। 5 लाख सिक्के, यह बहुत बड़ी रकम थी, इतनी कि उनकी हवेली की मरम्मत हो सकती थी, उनकी दवाइयां आ सकती थीं, लेकिन यह कीमत थी उनके बेटे के सम्मान की। रुद्र, विजय ने कांपती आवाज में कहा। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह टेबल के पास पहुंचा। उसने उस थैली को उठाया। मिस्टर वर्मा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि गरीबी ने इस लड़के की कमर तोड़ दी है, लेकिन अगले ही पल रुद्र ने उस थैली को उल्टा किया और सारे सिक्के मिस्टर वर्मा के जूतों पर गिरा दिए। खन खन खन, सोने के सिक्के फर्श पर बिखर गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिस्टर वर्मा की मुस्कान गायब हो गई। अपनी खैरात अपने पास रखिए वर्मा जी। रुद्र की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जिसने कमरे का तापमान गिरा दिया। रायजादा परिवार गरीब हो सकता है, लेकिन बिकाऊ नहीं। अगर आपकी बेटी को लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं, तो शौक से जाए, लेकिन याद रखिएगा, आज आप जिस बीमार कुत्ते को ठुकरा रहे हैं, कल वही कुत्ता आपके दरवाजे पर शेर बनकर खड़ा होगा। मिस्टर वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल बैंगनी हो गया। वह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। 2 कौड़ी के भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जूतों पर सिक्के फेंके? वर्मा के इशारे पर उनके पीछे खड़ा अंगरक्षक आगे बढ़ा। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, बस अपनी शक्ति की आभा छोड़ी। धम! रुद्र को लगा जैसे उसके कंधों पर अचानक 100 किलो का वजन आ गया हो। हवा भारी हो गई। यह एक असली शक्ति योद्धा का दबाव था। रुद्र, जो तकनीकी रूप से सिर्फ 4 सितारों पर था, इस दबाव के सामने किसी कागज की तरह था। उसकी हड्डियां चरमराने लगी। उसके घुटने मुड़ने लगे। घुटने टेक लड़के! अंगरक्षक गुर्राया। अपने से बड़ों से बात करने की तमीज सीख। रुद्र का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी टांगें कांप रही थीं। उसका शरीर चीख चीख कर कह रहा था कि गिर जाओ, हार मान लो। लेकिन रुद्र ने टेबल का कोना पकड़ा और अपनी पूरी जान लगा दी। उसके मुंह से खून की एक पतली धार बह निकली। मैं, रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा। हर शब्द के साथ उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। मैं, रायजादा, मैं नहीं झुकूंगा। वह खड़ा रहा, कांपता हुआ, टूटता हुआ, लेकिन खड़ा रहा। मिस्टर वर्मा ने नफरत से उसे देखा। ठीक है, बहुत अकड़ है तुझमें, लेकिन यह अकड़ पेट नहीं भरती। याद रखना रुद्र, आज के बाद इस शहर में तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। उन्होंने सगाई का कागज उठाया, उसे फाड़ा और रुद्र के चेहरे पर फेंक दिया। चलो। वे चले गए। उनके जाने के बाद रुद्र का शरीर जवाब दे गया। वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। रुद्र! विजय रायजादा चीखे। रुद्र ने आंखें नहीं खोली। वह बस फर्श पर पड़े पड़े उन बिखरे हुए सिक्कों और फटे हुए कागज को महसूस कर रहा था। आज उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। शाम का वक्त। हवेली में दवा खत्म हो चुकी थी। विजय रायजादा की सांसें उखड़ रही थी। अपमान और सदमे ने उनकी हालत और बिगाड़ दी थी। रुद्र के पास रोने का वक्त नहीं था। उसने घर के कोने कोने से जमा किए हुए कुछ तांबे के सिक्के उठाए और पिछले दरवाजे से बाजार की ओर भागा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में बारिश की गंध थी। रुद्र ने अपना चेहरा एक पुराने कपड़े से ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान न ले। वह जल्दी से वैद्यशाला पहुंचा, दवा खरीदी और वापस लौटने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कांच की शीशी थी जिसमें लाल रंग का कांटा था। यह उसके पिता के लिए जीवन रक्षक दवा थी, लेकिन शायद भगवान आज उसकी परीक्षा लेने पर तुला था। शहर के मुख्य चौराहे पर कुछ रईसजादे खड़े होकर बातें कर रहे थे और उनके बीच में खड़ा था विक्रांत। विक्रांत शहर के मेयर का बेटा था और 8 सितारों पर पहुंच चुका था। वह हमेशा से रुद्र से जलता था, क्योंकि जब रुद्र जीनियस था तब विक्रांत को कोई पूछता नहीं था। अरे रुको! विक्रांत की नजर रुद्र पर पड़ी। उसने रुद्र का रास्ता रोक लिया। यह तो हमारा टूटा हुआ राजकुमार है। अरे ओ रुद्र, इतना मुंह छिपाकर क्यों भाग रहा है? सुना है आज वर्मा जी ने तुझे और तेरे बाप को अच्छी औकात दिखाई। विक्रांत के दोस्त जोर से हंसे। रुद्र ने सिर झुका लिया। उसकी मुट्ठी में दवा की शीशी थी। मुझे जाने दो विक्रांत, मेरे पिता बीमार हैं, मुझे उन्हें दवा देनी है। दवा? विक्रांत ने अपनी भौहें चढ़ाई। अरे, मरे हुए घोड़े को दवा देने का क्या फायदा?
तेरे बाप को तो अब मर ही जाना चाहिए, कम से कम तेरा बोझ तो हल्का होगा। रुद्र रुक गया। दुनिया उसे कुछ भी कहे वह सह सकता था, लेकिन उसके पिता के बारे में एक शब्द भी वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और विक्रांत की आंखों में देखा। रास्ता छोड़ दे विक्रांत, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। ओह, धमकी? विक्रांत हंसा। और अगर ना छोड़ूं तो तू क्या कर लेगा? अपने उन 4 सितारों से मुझे गुदगुदी करेगा? विक्रांत ने जानबूझकर रुद्र को धक्का दिया। रुद्र ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत की ताकत उससे दोगुनी थी। रुद्र लड़खड़ाया, उसके हाथ से वह कांच की शीशी फिसली। वक्त जैसे थम गया। रुद्र ने उस शीशी को गिरते हुए देखा। छनन! शीशी पत्थर पर गिरी और चकनाचूर हो गई। वह लाल दवा जो उसने अपनी आखिरी जमा पूंजी से खरीदी थी, जो उसके पिता की सांसें थीं, वह मिट्टी में मिल गई। कीचड़ का रंग लाल हो गया। रुद्र सन्न रह गया। वह उस टूटी हुई शीशी को देखता रहा। उफ! विक्रांत ने नकली अफसोस जताया। अरे यार, तेरा तो नुकसान हो गया। चल मेरे जूते साफ कर दे, मैं तुझे एक नया सिक्का दे दूंगा। उस पल रुद्र के अंदर का बांध टूट गया। सब्र, डर, लिहाज, सब कुछ खत्म हो गया। तूने मेरे पिता की दवा गिराई। रुद्र एक घायल जानवर की तरह चिल्लाया और विक्रांत पर झपटा। उसने कोई तकनीक नहीं, बस अपना अंधा गुस्सा इस्तेमाल किया। उसने विक्रांत के कॉलर को पकड़ा और अपना सिर सीधे विक्रांत की नाक पर दे मारा। कड़क! हड्डी टूटने की आवाज आई। विक्रांत दर्द से चीखा। उसकी नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक कचरे ने उसे मारा। तूने मुझे मारा? विक्रांत गुस्से से पागल हो गया। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रांत ने अपनी मुट्ठी भींची। उसके हाथ पर हल्की नीली चमक आई। यह रैंक 1 लौह मुक्का तकनीक की शुरुआत थी। भले ही वह अभी पूरी तरह शक्ति योद्धा नहीं था, लेकिन 8 सितारों की ताकत कम नहीं होती। धड़ाम! विक्रांत का घूंसा रुद्र के पेट में लगा। रुद्र को लगा जैसे किसी ने उसकी आंतें निचोड़ दी हों। वह हवा में उड़ा और 10 फीट दूर जाकर एक दीवार से टकराया। वह जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून का एक बड़ा गुब्बार निकला। मारो इसे! विक्रांत चिल्लाया। उसके दोस्त, जो खुद 6-7 सितारों पर थे, रुद्र पर टूट पड़े। वे उसे लातों और घूंसे से मारते रहे। रुद्र जमीन पर सिमट गया, अपने सिर को बचाने की कोशिश कर रहा था। हर चोट के साथ उसकी उम्मीदें टूट रही थीं। बारिश शुरू हो गई। तेज मूसलाधार बारिश। भीड़ तमाशा देखती रही। किसी ने उसे नहीं बचाया। जब वे थक गए तो विक्रांत ने रुद्र के ऊपर थूका। यह तेरी औकात है रायजादा, कीचड़ में पड़ा हुआ कीड़ा। अगर कल तू मुझे दिखा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। वे हंसते हुए चले गए। रुद्र वहीं पड़ा रहा। बारिश उसका खून धो रही थी। शरीर का पोर पोर दुख रहा था। पसलियां शायद टूट चुकी थीं, लेकिन शरीर के दर्द से ज्यादा उसका दिल दुख रहा था। वह दवा नहीं बचा पाया। वह अपने पिता को नहीं बचा पाया। काफी देर बाद वह रेंगते हुए उठा। वह घर की तरफ नहीं गया। वह उस चेहरे के साथ पिता के सामने नहीं जा सकता था। वह हवेली के पीछे वाले हिस्से की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ा। वहां एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी समाधि थी। यह उसकी मां की समाधि थी। बारिश में भीगता हुआ, खून से लथपथ रुद्र अपनी मां की कब्र के पास पहुंचा और वहीं कीचड़ में गिर पड़ा। मां! उसकी आवाज टूटी हुई थी। उसने अपना सिर कब्र के ठंडे पत्थर पर रख दिया। मां! तुमने कहा था कि भगवान मेहनत का फल देता है। तुमने कहा था कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। तो फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सारी मर्दानगी, सारा अहंकार उस कब्र के सामने पिघल गया। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैंने सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहा। आज उन्होंने मुझे कुत्ते की तरह पीटा। मां और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं कमजोर हूं, मैं बेकार हूं। गुस्सा, नफरत और लाचारी का एक ज्वार उसके अंदर उठा। अगर सच्चाई और मेहनत का यही सिला है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी सच्चाई। धिक्कार है मेरी किस्मत पर, धिक्कार है। अपने अंधे गुस्से में रुद्र ने अपनी मुट्ठी उठाई और पूरी ताकत से समाधि के पास वाली गीली जमीन पर दे मारी। ढप! कीचड़ उछला। धिक्कार है! उसने फिर मुक्का मारा। धप!
उसकी पहले से घायल मुट्ठी छिल गई। क्यों क्यों क्यों? वह पागलों की तरह जमीन पर मुक्के मारता रहा। उसका खून कीचड़ में मिल रहा था। वह जमीन खोद देना चाहता था, खुद को दफन कर लेना चाहता था। तभी उसके एक मुक्के ने किसी सख्त चीज को हिट किया। टन। एक धात्विक आवाज आई। पत्थर से टकराने की आवाज नहीं, बल्कि किसी धातु की। रुद्र रुका। वह हाँफ रहा था। उसकी मुट्ठी से खून की धार बहकर उस गड्ढे में जा रही थी जो उसने बनाया था। उसने अपनी सूजी हुई आंखों से उस गड्ढे में देखा। वहां बरगद की जड़ों और मिट्टी के बीच में कुछ फंसा हुआ था। यह कोई खजाना नहीं लग रहा था। यह एक काली जंग लगी हुई अंगूठी थी, देखने में बिल्कुल साधारण, भद्दी और बेकार। ऐसा लगता था जैसे लोहे का कोई टुकड़ा कबाड़ में फेंक दिया गया हो। लेकिन रुद्र का ताजा खून उस अंगूठी के ऊपर गिर रहा था। टप टप टप। जैसे ही खून की तीसरी बूंद अंगूठी पर गिरी, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज गायब हो गई। बिजली की कड़क बंद हो गई। रुद्र ने डरते हुए अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पाया। उस गड्ढे में पड़ी वो काली अंगूठी अचानक कांपने लगी। उस पर लगा हुआ जंग और मिट्टी अपने आप झड़ने लगी और उसके नीचे से एक गहरा, असीम कालापन दिखाई देने लगा। वह काला रंग इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह रोशनी को भी निगल जाएगा। अचानक एक आवाज गूंजी। यह आवाज कानों से नहीं सुनी गई। यह सीधे रुद्र के दिमाग के अंदर विस्फोट की तरह गूंजी। खून। रुद्र चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। आवाज फिर आई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह सदियों पुरानी, भारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। हजारों साल की नींद के बाद मुझे जगाने वाला खून इतना कमजोर। रुद्र ने घबराकर इधर उधर देखा। कौन है वहां? उस गड्ढे से काला धुआं निकला और उसने रुद्र के हाथ को जकड़ लिया। वह धुआं सांप की तरह रेंगता हुआ उसकी कलाई पर चढ़ा। मैं तुम्हारा भाग्य हूं बालक, और मैं तुम्हारा अभिशाप भी हूं। उस धुएं ने जबरदस्ती वह अंगूठी रुद्र की उंगली में पहना दी। नहीं, छोड़ो मुझे, रुद्र चिल्लाया। जैसे ही अंगूठी ने उसकी उंगली को कसा, एक असहनीय दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उंगली में पिघला हुआ लोहा डाल दिया हो। यह दर्द उसकी उंगली से होता हुआ उसके हाथ, उसके कंधे और सीधे उसके दिल तक पहुंचा। आह, यह दर्द। वह आवाज रुद्र के दिमाग में हंसने लगी। सोना बनने से पहले लोहे को जलना पड़ता है। रायजादा के आखिरी वारिस, क्या तुम जलने के लिए तैयार हो? रुद्र की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर ऐंठ गया। वह अपनी मां की कब्र के पास कीचड़ में तड़पने लगा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उसकी उंगली में पहनी हुई वह काली अंगूठी, जो अब एक धीमी लाल रोशनी में धड़क रही थी, बिल्कुल एक दिल की तरह। रुद्र का सिर जमीन पर गिरा। अंधेरा, पूर्ण अंधकार। आगे सुनने के लिए पॉकेट एफएम पर बने रहे।